प्रणाम। आप तक यह वीडियो पहुंचा है, इसका अर्थ है आप एक शंकर भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि शिव भक्त के गुण क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंटेशन। पहला गुण, वो जैसा है वैसा ही स्वयं को प्रेजेंट करता है। दिखावे की कोई बात नहीं है यहां पर। जैसे हम हैं वैसे हैं। वो समझता है कि जिससे मैं अपनी महिमा का बखान करूंगा ना, वह भी एक शरीर है, और जिससे मेरी महिमा का गान होगा वह भी एक शरीर है। दोनों ही मिट्टी है। वह वास्तविकता को जानता है, इसलिए झमेला ही नहीं करता। क्यों बात बनानी झूठी? जो है सो है। हम मूल रूप से आत्मा है, शिव है। अविद्या ये संसार है, जो मिट्टी है, जो जड़ है, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सारा झमेला खड़ा किया हुआ शंकर जी ने, सारा समझते हैं। इस शिव भक्त का पहला गुण है, सच्चाई को जानता है, वास्तविकता को जानता है। अगला गुण, लैक ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का अभाव। तो क्या वह ढीले होते हैं? नहीं, वह परवाह ही नहीं करते, बेपरवाह होते हैं। वो, उनको परवाह ही नहीं है। उनको पता है हमारे शंकर जी के पटल पर सारा खेल हो रहा है। ये किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। को कितना धन कमा रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन अंदर गया, किसने आत्मा को जानने का प्रयास किया, किसने शिव तत्व में स्थित रहने का प्रयास किया, ये महत्वपूर्ण है। इन बातों को वो जानता है, इसलिए परवाह नहीं करता। शिव भक्त की मैनेजमेंट थोड़ी ढीली होती है संसार के दृष्टिकोण से, क्योंकि वह परवाह नहीं करता। वह जानता है कि शिव तत्व की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता हिल भी नहीं सकता। तो मेरा नुकसान कैसे हो सकता है? जब भाग्य में नुकसान होगा, बाबा चाहता है कि भक्त का नुकसान हो, लेकिन बाबा कभी चाहता नहीं है। वह जानता है सारी बातें, शंकर जी पर छोड़े हुए है, बेपरवाह है। वह परवाह नहीं करता विषयों की। धन आए जाए कोई परवाह नहीं। कोई काम कैसे हो रहा है, व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन, उसे परवाह ही नहीं है। कोई लोग आपने देखा होगा कि डिसिप्लिन की बड़ी परवाह रहती है कि कार्य डिसिप्लिन से होना चाहिए, अच्छी तरह से संपूर्ण होना चाहिए। लेकिन कोई लोग आपने देखा होगा जो परवाह ही नहीं करते। तो समझ जाना वह शंकर जी के भक्त हैं, उनका शिव तत्व जागृत है, बेपरवाह। अगला गुण बड़ा महत्वपूर्ण है, हमने लिखा हुआ है, हम विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। मौन, चुप्पी, साधे रहता है एक शिव भक्त, अत्यधिक बातें नहीं करता। जो विषय संबंधित है ही नहीं, क्यों मैं उसकी चर्चा करूं, ऐसा शिव भक्त जानता है। और ऐसा ही नहीं है कि वह मुख से चुप हो जाता, नहीं, उसका मन भी शांत रहता है। मन संकल्प विकल्प करता ही नहीं है, संसार की तरफ भागता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं करता अत्यधिक। जब विकल्प ही नहीं उठेंगे तो बुद्धि निर्णय क्या करेगी? यानी शांति, मौन, इस शिव भक्त का बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर आप शंकर जी की भक्ति करना चाहते हैं, शिव को वास्तविकता में समझना चाहते हैं, कथाओं वाले शिव नहीं, तत्व, जो कथाओं के भीतर तत्व छुपा हुआ है, वो वाला शिव, एक शारीरिक शिव नहीं, जो तात्विक शिव है, वो समझना। अगर आप चाहते हैं तो मौन का सहारा अवश्य लेना, क्योंकि मौन यानी सारी वृत्तियां शांत। उस जहां सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, वहां केवल आत्मा शेष बचता है, वहां शिव शेष बचता है। तो इस शिव भक्त में गुण होता है, वह अत्यधिक बातें नहीं करता। अगला गुण, समय की परवाह नहीं करता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके मन में चलता होगा कि जल्दी से इस कार्य को निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी अगले कार्य को आरंभ किया जाए, उसको भी निपटाया जाए, अगला आरंभ किया जाए, उसे भी निपटाया जाए।
यानी स्थिरता नहीं है, समय की प्रवाह। वो जानता है कि मैं तो महाकाल का चेला हूं, कालों का काल, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं शिव हूं। तो समय का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों पड़ रहा है? मैं जिस कार्य को करना मैंने आरंभ कर दिया, उसे तसल्ली बख्श भाव के साथ में से पूर्ण करूंगा। ऐसा शिव भक्त सोचता है, समझता है। अगला गुण, भौतिक साधन में कम आसक्ति। आजकल का मनुष्य आपने देखा होगा कि भौतिक साधन को जुटाने में लगा हुआ है। रातों की नींद उसकी उड़ जाती है। वो साधन जुटाना चाहता है, पैसा एकत्रित करना चाहता है, गाड़ी बंगला, इसके पीछे भाग रहा है, यानी भौतिक सुखों की तरफ भागता है। भौतिक सुख तो समाप्त हो जाएंगे। शंकर जी का भक्त जानता है कि मैं क्यों समय नष्ट कर रहा हूं इनके पीछे। भौतिक सुख आज प्राप्त हो गया, वह क्षणिक होगा, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार भोजन का आनंद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अन्य जो सांसारिक साधन है, उनका आनंद भी शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। जो साधन मेरे पास है सफिशिएंट, मैं संतुष्ट हूं उसके साथ, ऐसा शिव भक्त जानता है, मानता है। संतुष्टि उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। साधन जो अनावश्यक है, उसके पीछे क्यों भागूं मैं? जब मेरा गुजारा थोड़े से पदार्थ के साथ हो रहा है, तो मैं अत्यधिक के पीछे क्यों भागूं? जब यह गुण जागृत हो जाता है, तो समझ जाना आप शंकर जी के भक्त हो गए हो। क्या प्रमाण है? को प्रमाण पूछता है कि तू शंकर की भक्ति करता है, क्या प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण यही है कि सेटिस्फैक्शन भरी हुई है उस भक्त में। वो यूं ही व्यर्थ अपने समय को व्यतीत नहीं कर रहा, नष्ट नहीं गवा रहा। वो सत्यता को जानता है, मैं कितना खा लूंगा, मैं कितना पी लूंगा, कितना बड़ा घर मुझे रहने के लिए चाहिए, कितना स्थान मुझे शयन करने के लिए चाहिए, वो सारा समझता है। यहां से वहां जाने के लिए कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितना बड़ा शरीर है मेरा, तो वह वास्तविकता को जानता है। जिसमें ऐसा गुण है तो समझ जाना वो शंकर जी का भक्त है। बेशक वो शिवलिंग के सामने जल ना चढ़ाए, शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर तपस्या आराधना पूजा ना करे, वह फिर भी शिव का भक्त है। मैं आपको समझाता हूं, शिव एक तत्व है। शिव को ऐसा मत समझो कोई साधु बैठा हुआ वो खुश हो जाएगा अगर आप उसकी भक्ति करोगे, नहीं। शिव तत्व को जीवन में जागृत करो, बस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बजाय आप मूर्ति का ध्यान कर रहे हो, उसकी अपेक्षा आप अपने चरित्र को बदलने का प्रयास करो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे, भैरव स्वभाव जागरण। भैरव निर्भय तत्व जिसका जागृत हो, जो भयभीत होता ही नहीं है। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये शरीर मर जाएगा ना, इतना ही हो सकता है ना। मैं तो आत्मा हूं, मैं शिव हूं, मुझे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी निर्भयता। वो साधन मुझसे छूट जाएगा, मुझसे प्राप्त करना चाहता हूं, उसे पाना चाहता हूं। अगर वह साधन मुझसे छूट गया तो मेरे पास अभाव हो जाएगा उस साधन का। एक संसारिक जीव ऐसा सोचता है, लेकिन शिव भक्त इसके विपरीत सोचता है। वो निर्भय रहता है, जो मुझे मिलेगा वो तो मिलेगा ही, किसी में इतना बल नहीं कि मुझसे छीन सके। जो नहीं मिलेगा वो मेरे भाग्य में ही नहीं होगा ना। शिव भक्त जानता है केवल। आगे समाप्ति की बात करता है। शिव यानी रुद्र। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, नारायण ने सृष्टि चलाई, रुद्र ने क्षण मात्र में उसका नष्ट कर दिया, समाप्त। तो शिव का भक्त में भी वही गुण होता है, वो विषय को समाप्त करना चाहता है, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। जिस सगे संबंधी ने उससे बातचीत करना बंद कर दी, वो समझ जाता है कि मेरा लेना देना इसके साथ इतना ही है। विषय को क्लोज करो, बंद करो, आगे बढ़ो, आत्मा की तरफ चलो। ये संसार है, ये मिलता भी चला मिलेगा भी और बिछड़ेगा भी, तो नियम है संसार का। वो उससे घृणा नहीं करेगा, वो तथ्य को समझेगा। एक तो होता है कि उसने हमसे बात करना बंद कर दी तो उससे घृणा करना आरंभ कर दी। घृणा नहीं करता, वो समझ जाता है कि लेन देन ही इतना है, बस।
बात को आगे बढ़ाना वो नहीं चाहता है। ये शिव भक्त की निशानी है। आगे संभाव, चाहे कोई किसी भी स्वभाव का हो, राजस्विक हो, तामसिक हो या सात्विक हो, सबके साथ प्रेम, सबके साथ वह एक, सबके साथ मिलकर वह चलता है। मैं घृणा नहीं करता कि शराबी है मैं घृणा करूं, अरे वह शूद्र है घृणा करूं, नहीं। सबका सम्मान, उसके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। संभाव, इसी को तो संभाव कहते हैं ना। संभाव बड़े शीघ्रता से आत्मा में स्थित करता है। कृष्ण जी का तत्व यही कहता है, संभाव एक जैसा रहो, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी में सब स्थितियों में एक जैसा रहो। ये कौन सा तत्व कहता है? ये कृष्ण तत्व कहता है। जो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं उनका संभाव जागृत होना चाहिए, तभी आपकी शिव भक्ति सत्य रूपेण हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही। केवल भजन गाने से कृष्ण तत्व जागृत नहीं होगा, उसे जीवन में अपनाओ बस। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी।